महाराष्ट्र में एक जगह है माथेरान। और माथेरान घूमने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसे ही एक कपल माथेरान आता है। पूरा दिन घूमने के बाद एक होटल में स्टे करता है। जिस कमरे में वो लोग रुकते हैं उसी कमरे में दूसरे दिन एक लड़की की लाश मिलती है। क्या है पूरी सत्य घटना, चलिए जानते हैं ये वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाव की बात पर। और चलिए जानते हैं क्या है सत्य घटना। पुणे का एक कपल मुंबई घूमने के लिए आता है। और पूरा दिन मुंबई घूमने के बाद अगले दिन वो लोग माथेरान पहुंचते। माथेरान पहुंचने के बाद वो माथेरान के हर एक अलग अलग स्पॉट पे जाते, एडवेंचर करते, एंजॉय करते, खाते पीते। और रात के 11:30 बजे के आसपास माथेरान के एक होटल पहुंचते और वहाँ पे एक कमरा बुक करते। जब दूसरे दिन रूम सर्विस के लिए वेटर 8 बजे के आसपास रूम का दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो उसके बाद वेटर को लगता है कि रात में लेट आए थे, उसकी वजह से अभी तक सो रहे होंगे। तो वेटर वापस चले जाता है। वो करीब करीब 10 बजे के आसपास वापस रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। अभी भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वेटर को थोड़ा सा शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये बात जाके वो अपने होटल के मैनेजर को बताता है। तो मैनेजर बोलता है हो सकता है वो रात को लेट आए या पूरा दिन थके हुए इसके लिए अभी तक सो रहे होंगे। एक काम करना, तुम थोड़े टाइम के बाद वापस चले जाना। उसके बाद वेटर थोड़े टाइम के बाद वापस जाता है, वापस रूम बेल बजाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, अभी भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये सारी बात आके वो अपने मैनेजर को बताता है। मैनेजर रूम की मास्टर की लेके रूम का दरवाज़ा खोलता है और सब लोग अंदर आ जाते हैं। जब उन्होंने रूम दी थी तो एक कपल की दी थी, लेकिन अब रूम में कोई भी नहीं रहता है, यहाँ तक कि उनका सामान भी नहीं रहता है। लेकिन जब मैनेजर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है तो देखकर चौंक जाता है और उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, यहाँ तक कि उसका सर तक नहीं था। ये घटना देखते ही वो तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाता है और घटनास्थल पर पुलिस आ जाती है। जैसे ही पुलिस आती है तो अपनी शुरुआती जांच पड़ताल चालू हो जाती है। और सबसे पहले पुलिस होटल का रजिस्टर मंगाते। और जब रजिस्टर चेक करते तो उसमें रेशमा खान और अफजल खान नाम से रूम में एंट्री की थी और उसके सामने एक मोबाइल नंबर भी लिखा था। लेकिन पुलिस तुरंत उस नंबर पे चांस लेने के हिसाब से उस नंबर पे कॉल करती है और उनको पता चलता है कि ये नंबर फेक है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि इन्होंने आईडी प्रूफ तो ज़रूर जमा किया होगा। तो लेकिन होटल का वेटर बोलता है कि हमारे मैनेजर साहब जो थे वो जल्दी चले गए थे, मैंने सोचा कि कल सवेरे इनसे आईडी प्रूफ लेके जमा कर दूंगा। तो पुलिस समझ जाती है कि ये रूम जो है वो ज़रूर मर्डर करने के हिसाब से लिया गया था। अब पुलिस के पास सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि जिसकी लाश मिली थी उसका सर तक नहीं था। अब पुलिस के पास एक ही सबूत था, जो कि था वो होटल का सीसीटीवी फुटेज। जब पुलिस होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उनको पता चलता है कि करीब 4 बजे के आसपास एक आदमी उस रूम से बाहर निकलता है और उसके पास एक बैग और एक हाथ में थैली रहती है। जो उस बैग और हाथ में थैली लिया आदमी सीधा होटल के गेट से बाहर आता है और रोड से पैदल चलने लगता है। वो आदमी जिस रोड से पैदल जाता है उस रोड में जितनी भी सीसीटीवी फुटेज लगी रहती है पुलिस सबकी जांच पड़ताल करती है। और उनको पता चल जाता है कि उस आदमी ने आगे जाकर वो पॉलीथीन की थैली और वो बैग रास्ते के साइड में फेंक दी थी और वहाँ से वो आदमी सीधा चला गया था। जब पुलिस उस घटनास्थल पहुँचती है और वो पॉलीथीन की थैली जब खोलती तो उस थैली में उस लड़की का सर मिलता है। और जो बाजू में बैग पड़ी हुई थी, जब वो बैग खोलते हैं तो उसमें कुछ कपड़े और एक हॉस्पिटल की रसीद मिलती है। उस हॉस्पिटल की रसीद पर पूनम पाल का नाम लिखा होता है। तो पुलिस को लगता है कि ये लाश जरूर पूनम पाल की हो सकती है। और उस हॉस्पिटल की रसीद के ऊपर हॉस्पिटल का नाम और उसका एड्रेस दोनों था। तो पुलिस सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है और पूनम पाल के बारे में इंक्वायरी करती है। जब पुलिस वहाँ पहुंचती है और इंक्वायरी करती है तो पुलिस को पता चलता है कि पूनम पाल कुछ दिन पहले इस हॉस्पिटल में अपनी कुछ जाँच कराने के लिए आई थी अपने पति के साथ। तो पुलिस पूछती है कि ये जो पूनम पाल थी वो लोग ने आपका जो चार्ज रहता है, जो पेमेंट रहता है, वो किस तरीके से किया था, आपको कैश दिया था कि ऑनलाइन किया था। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट चेक करता है और वो बोलता है कि इन्होंने जो पेमेंट किया था ये ऑनलाइन किया था। उस ऑनलाइन पेमेंट के आधार पर पुलिस यूपीआई आईडी से उस जिसने भी पेमेंट किया था उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर निकालती है। जब पुलिस को ये पता चलता है कि जो सामने वाला शख्स था जो पूनम पाल के साथ आया था वो जो था उसका पति यानी राम सुलोचन पाल, ऐसा उसका नाम था। और पुलिस उस यूपीआई आईडी के एड्रेस के ऊपर पहुंच जाती है और राम सुलोचन पाल से इंक्वायरी चालू करती है। राम सुलोचन पाल से सबसे पहले पूनम पाल के सर का फोटो दिखाकर पूछते हैं क्या तुम इसको जानते हो क्या। तो पूनम पाल का फोटो देखकर या पूनम पाल का जो सर कटा फोटो देखकर वो बोलता है कि हाँ ये मेरी बीवी है और ये 2 दिन से गायब है और उसे मैं अलग अलग जगह पे ढूंढ रहा हूँ। तो पुलिस पूछती है कि तुमने क्या इसकी पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है। तो उसने बोला नहीं, मैं आज लिखवाने वाला था। लेकिन पुलिस समझ जाती है
कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो राम सुलोचन यहाँ वहाँ की बातें बताने लगता है, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर भरोसा नहीं था। तो पुलिस जब उसका मोबाइल लोकेशन निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि 2 दिन पहले ये भी माथेरान में था और इसी लॉज का उसका लोकेशन था। अब पुलिस को एक सबूत मिल चुका था। पुलिस सीधा राम सुलोचन को रिमांड पर लेती है और उससे सच उगलाती है। तब राम सुलोचन बोलता है कि हाँ, मैंने अपनी बीवी पूनम पाल को मारा है। तो जब पुलिस पूछती है कि पूनम पाल तुम्हारी बीवी है तो तुमने फेक आईडी से रूम क्यों लिया, तो राम सुलोचन पाल आगे की पूरी कहानी बताता है कि बोलता है कि आज से 3 साल पहले मेरी और पूनम की शादी हुई थी। मैं पूनम से बहुत प्यार करता था और पूनम भी मेरे से उतना ही प्यार करती थी। हमारे बीच में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले हम किसी होटल में खाना खाने के लिए गए थे और बातों बातों में हम एक दूसरे के पास्ट के बारे में पूछ रहे थे। तभी मैंने पूनम से पूछा, इस मेरे से शादी होने से पहले तुम्हारा कुछ पास्ट था, तुम्हारा किसी के साथ रिलेशन था? तो पूनम ने सच बताते हुए उसको बोला कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड था और उसके साथ मेरा 3 साल का रिलेशनशिप भी था। तो पूनम को उसने पूछा, क्या तुम उसके साथ फिजिकल भी हुई थी? तो पूनम ने ये सब कुछ सच बताया। तो पूनम आगे भी सच ही बताती है और बोलती है, हाँ, मेरा इसके साथ 2-3 बार फिजिकल हुआ था। राम सुलोचन काफ़ी गुस्सा हो जाता है ये सुनकर और वो वहाँ से सीधा घर चले जाता है। लेकिन मन ही मन सोचता है कि पूनम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये सब बात थी तो उसको मुझे शादी से पहले ही बताना था। तो रात मन ही मन सोचने लगता है कि अब मेरे को पूनम के साथ नहीं रहना है। एक तो मैं उसे मार दूंगा या तो खुद मर जाऊंगा। फिर वो सोचता है कि पूनम ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं क्यों मरूं। तो उसने सोचा कि अब पूनम को कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने का है। इसीलिए वो घूमने के हिसाब से मुंबई आता है और वहाँ से माथेरान आता है। उसे एक अच्छे ऐसे होटल की तलाश थी जहाँ उससे आईडी प्रूफ नहीं ले, और वो होटल उसे माथेरान में मिल जाती है। और वहाँ वो फेक नाम से यानी रेशमा खान और अफजल खान नाम से रूम बुक करता है और करीब 1:30 या 2 बजे के आसपास अपने बीवी का मर्डर करके उसका सर काट लेता है। और उसके एक हाथ में टैटू रहता है, उसको भी वो ख़राब करके उस सर पॉलीथीन के थैले में डालकर वहाँ से निकल जाता है। वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं इसके साथ कोई भी आईडी प्रूफ नहीं रखूँ या इसका सर ही नहीं रखूँ तो पुलिस मुझे कभी नहीं ढूंढ सकती। और वो उस होटल से बाहर निकलता है और सुनसान रास्ता देखकर वह सर वहाँ फेंक देता है। राम सुलोचन सोचता है कि अब मुझे पुलिस कभी नहीं पकड़ सकती क्योंकि मैंने एक परफेक्ट क्राइम किया है। दोस्तों, क्राइम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस आरोपी को एक न एक दिन जरूर पकड़ती है। इसी जिस तरह पूनम ने अपने पति को अपने सारे राज और सच्चाई बताई थी, राम सुलोचन को भी उसकी सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी और उसे माफ़ कर देना चाहिए था। अगर वो उसे माफ़ करता तो हो सकता है आज पूनम जिंदा होती और राम सुलोचन भी आज जेल के अंदर नहीं होता और दोनों आज खुशी से जीवन बिताते। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटना के लिए जुड़े रहे हमसे। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।